श्याम मेरे प्यारे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे, श्याम मेरे प्यारे। हे पुण्यात्माओं, ये जीवन आपको नहीं पता है कितनी मुश्किलों में आप हम लोगों को मिला है। ये भगवान की असीम कृपा से मिला है। बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मौका निकल गया फिर पछताए क्या होते है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में रख दो और अपनी बुद्धि में मुझ में मिला दो। तो अर्जुन को ऐसा लगा कि मैं अपना मन भगवान में नहीं लगा सकता। तब भगवान ने दूसरी बात कही। पूर्ण ज्ञान को समझो। भगवान ने क्या कहा? गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है, अगर तुम अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते, जैसे कि आप और हम सब ने भगवान में मन नहीं लगाया हुआ, कोई बुरा ना माने, 100% करेक्ट बात बोल रहा हूं। किसी का मन नहीं लगा हुआ भगवान में, मगर भगवान रास्ता बता रहे हैं। अगर तुम अपना मन मुझ में नहीं लगा सकते तो इसका अभ्यास करो। भगवान अर्जुन के लिए खास तौर से कह रहे हैं, तुम अपना मन अगर मुझ में नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो। अभ्यास ने कौनते। अब यहां 2 बात हो गई। अब तीसरी बात सुनिएगा। अगर अभ्यास नहीं कर सकते, आप बताओ, अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते भगवान में मन लगाने का, सब ध्यान से सुने, चौथी बात बताने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, मत कर्मो परमो भव, मेरी सेवा पूजा करो। यानी जो भी कर्म करते हो वो मेरे निमित्त कर लो। जैसे सारी गृहिणियां स्त्रियां घर में काम करती हैं, हाँ, लेकिन कौन भगवान के निमित्त कर्म करती है? हम अपने पति के लिए खाना बना रहे हैं, हम अपने बेटे के लिए बना रहे हैं, सब पाप हो रहा है, सब पाप हो रहा है। अगर यही खाना भगवान के लिए बनाओ, भगवान के निमित्त कर्म करो, क्योंकि पति में मेरा गोविंद बैठा है, बेटे में भी मेरा राम बैठा है, तो बताओ कौन सा पाप हो गया? कर्म वही है, कर्म वही है। भगवान कह रहे हैं मन नहीं दे सकते तो ऐसा कर लो, कर्म मेरे निमित्त कर दो। कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अब आप सोचिएगा, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर वो टीचर ये माने कि सारे कृष्ण के प्रेमी मेरे पास पढ़ने आते हैं, मैं तो उनको पढ़ा रहा हूं, ये उसका कर्म पढ़ाना भी प्रेम हो गया, भगवान की शरणागति हो गई। हमें 6ठी क्लास में एक मास्टर खेमचंद पढ़ाया करते थे। वैसे वो मैथ के टीचर थे और स्कूल समाप्त होने के बाद
हम सबको जो चाहता था उसे रामायण पढ़ाते थे 6ठी क्लास में, और अपनी पूरी तनख्वाह बच्चों की सेवा में लगा देते थे। अब देखिएगा, भगवान ने पहले कहा मन मुझ में लगाओ, नहीं लगाना आता तो अभ्यास करो। दूसरी बात कही हर कर्म मेरे निमित्त करो। इसके बाद फिर कहते हैं भगवान, यदि तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, अब ये मत कह देना हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं कर सकते। अब भगवान चौथी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यात्मानाम। मन लगाओ, मन नहीं लगा सकते अभ्यास करो, अभ्यास नहीं कर सकते हमारी सेवा पूजा करो, सेवा पूजा नहीं कर सकते तो क्या कहा भगवान ने? निष्काम कर्म करो। ये अर्जुन के लिए भगवान का उपदेश है। और आप और हम सब गोपी प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, जरूर बढ़ना चाहिए। लेकिन इन तीनों चारों बातों में से जो आसान लगे वो कर लो, सबसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करो। ये तो देखो हम जैसे अज्ञानी जीवों के लिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और गोपियों की क्या स्थिति है उनकी भी सुन लो। गोपियों की क्या स्थिति है? सब गोपी बनना चाहते हैं। गोपियों की ये स्थिति है कि उनका मन, उनके प्राण कृष्ण में रखे हुए हैं। सोचिएगा, कृष्ण का मन, गोपियों का अपना मन कहां रखा हुआ है? उनके प्राण कहां रखे हुए हैं? कृष्ण में रखे हुए हैं। उनका जीवन कृष्ण है। कहते हैं कई बार मृत्यु गोपियों के पास आई। आप और लोग सोच नहीं सकते। आप और लोग तो इतना कह के बच जाते हैं, हाँ हमारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मरते मरते बच गए, हम ऐसे बीमार हुए, मरते मरते बच गए। झूठे सच्चे बोल देते हो भगवान ने बचा लिया। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, गोपियों के पास कई बार मृत्यु आई, इनको मारकर ले चलें। जब आकर गोपियों के शरीर में मौत घुसी, देखा गोपियों के प्राण कहाँ हैं और गोपियों का मन कहाँ है। ध्यान से सुनो, जब हमारे शरीर से यमराज क्या निकालता है? प्राण निकालता है। अब गोपियों के मन में जब शरीर में घुसी मृत्यु, तो क्या देखा? गोपियों के हृदय में ना तो प्राण है और ना मन है। गोपियों का मन गोपियों के शरीर में ही नहीं है। बार बार मौत को भी निराश होकर लौटना पड़ा। आप लोग कहोगे ये बातें पहले कभी नहीं सुनी, बहुत बार सुन चुके हो। ये श्रीमद् भागवत से ही सुना रहा हूं, सत्संग के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है कि शरीर में मृत्यु गई, यमराज गया, दूत गए, निकाल के लाओ प्राण। बोले जी किसको निकाल के लाएं? उनके प्राण है ही नहीं उनके अंदर, उनका मन है ही नहीं उनके अंदर। गोपियों का मन गोपियों के शरीर में है ही नहीं, तो बार बार मौत को भी निराशा हाथ लगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है।
पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। श्री कृष्ण भगवान के सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। आप जानते ही हो, देवताओं में सबसे बूढ़े ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। अधिकांश देवताओं ने के तो ब्रह्मा जी परदादा हैं, माने पिता कश्यप, देवताओं के पिता, दादा मरीचि और परदादा ब्रह्मा। क्यों? देवता किसकी संतान है? कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि के पिता कौन? मरीचि। और मरीचि ऋषि के पिता कौन? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हंस पर चढ़ते हैं। हंस विवेक का पक्षी है। हंस विवेक को कहते हैं। ये क्या करता है हंस? जिसके पास विवेक होता है वो क्या करता है? नीर और खीर, दूध में से पानी को अलग, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, अलग कर देता है। आप कहेंगे विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास तो ये भी नहीं होता कि शहद फूलों में से शहद की मक्खी के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। आपके विश्वास का क्या करूं मैं? और बड़ा सात्विक है ये। सरस्वती ज्ञान की देवी है, उनकी पत्नी है, चारों वेद उनके हाथ में हैं, मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। और दिमाग भी एक नहीं, चार चार हैं। चार मुख का ब्रह्मा, उनके चार सर हैं। इतने बड़े बूढ़े ज्ञानी ब्रह्मा जब श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े हुए तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी कुछ परेशान हैं। कन्हैया ने पूछा कि क्यों ब्रह्मा जी, आपको चिंता किस बात की है? आपको चिंता किस बात की है? अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग अगर चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो छोटी सी बात है। जो हमारा परदादा ब्रह्मा, जिसने नथिंग से संसार बना दिया, जब वही चिंतित रहता है, भगवान के सामने खड़ा लेकिन चिंतित है। और आप और हम लोग मंदिर में जाके, गुरु के पास जाके भी चिंतित रहते हैं। तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने? बोला महाराज, मेरा दिमाग चकरा रहा है। चार सर हैं तो चकराएगा ही। चारों सिर मेरे चकरा रहे हैं, क्योंकि ये जो गाड़ियों में रहने वाले, छकड़ों में रहने वाले, कभी यहां कभी वहां चलते फिरते ये ब्रजवासी जो हैं, ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई। ये जो वृंदावन में ब्रजवासी हैं, इनको आप क्या देंगे? मैं सोच रहा हूं। श्री कृष्ण ने कहा, ये हमारी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, इनको इनके किए का फल देंगे। और क्या देंगे? तो फिर पूछा ब्रह्मा जी ने, नहीं नहीं, हमें ये बताओ, आप इन्हें क्या दोगे? कौन सा फल दोगे? ये तो बताइए। हम तो सोच रहे थे हम ही वो फल सब पहले से सृष्टि में बनाकर रख दें, लेकिन हमारे दिमाग में तो कोई बात ऐसी आती नहीं। ब्रह्मा बुद्धि का देवता, हंस के ऊपर चढ़ के चलता है, विवेक भी है, लेकिन उसके दिमाग की बात नहीं है कि इनके लिए ऐसा क्या बनाएं। बोले कि ब्रह्मा जी, भक्ति का नोट करो, भक्ति का, प्रेम का, सत्संग का, सब नोट कर लेना। भक्ति का, प्रेम का, सत्संग का, भगवत पूजा का फल तो मैं ही हूं। हम भगवान को नहीं पाना चाहते, हम भगवान से मकान पाना चाहते हैं।
हम मकान से संसार पाना चाहते हैं भगवान से, और भगवान कह रहे हैं भक्ति का, प्रेम का, सत्संग का फल। अब आपको पता नहीं चल रहा है, आपको कितने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए। आप कभी गहराई से सोचेंगे तो न जाने क्या क्या सुन चुके हो, लेकिन जमा नहीं कर पा रहे। नहीं सोच पा रहे इन बातों को। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, भक्ति का, प्रेम का, सत्संग का फल तो मैं हूं, और मैं इनको मिल रहा हूं गोपियों को। ब्रह्मा जी बोले अगर इनकी सेवा, पूजा और प्रेम के फल स्वरूप आप ही हैं, इनको मिले तो इनको क्या मिला, ये तो बड़े घाटे में रहेंगे। यदि स्वयं आप इनको मिल जाएं तब भी इनके प्रेम का बदला नहीं चुकता। मैंने ढूंढ लिया संपूर्ण विश्व में, इनके प्रेम का फल कहीं मिलने वाला नहीं। अब देखिए ब्रह्मा कहां तक जाएगा, अपने लोक तक जाएगा, ब्रह्म लोक तक। वो भगवान के लोक तक तो जा नहीं सकता। ब्रह्मा की पहुंच कहां तक, ब्रह्मलोक तक। तो भगवान कहते हैं, क्या बोले भगवान, मैं भी इनके प्रेम का फल नहीं हूं, हैं? मैं इनका सेवक बन जाता हूं। देखिएगा, भक्ति करने वाले का, भगवान से प्रेम करने वाले का, सत्संग का एक एक शब्द पीने वाले का, भगवान कहते हैं मैं इनका सेवक बन जाता हूं, मैं इनका प्यारा बन जाता हूं, इनका बेटा बन जाता हूं, इनका सखा बन जाता हूं, इनका पति बन जाता हूं। ये जो बनावे बनने को तैयार रहता हूं। ये नचावें तो नाचूंगा, ये बेचें तो बिक लूंगा, ये सुलावें तो सोऊंगा, ये जगावें तो जागूंगा, ये खिलावें तो खाऊंगा। हम इनके पराधीन हैं, जिसे आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, भगवान भक्त के पराधीन है। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं मैं तो इनके अधीन हूं। ब्रह्मा ने कहा महाराज, ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये चीज तो आपने बहुत सस्ती कर दी, ये चीज तो आपने बहुत सस्ती कर दी। मां का वेश बनाकर आई पूतना, हृदय में था द्वेष, मारने की इच्छा से आई थी दिल में कि कृष्ण को मारने जा रही हूं। स्तन में लगा के आई थी जहर, और वेश बनाकर आई थी माता का। लोगों को देखने में लगती थी लक्ष्मी सरीखी। ऐसी पूतना को आपने अपने आप को दान कर दिया। बोले भगवान, बोले हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ब्रह्मा जी, उसको तो मैं मिल गया, और ब्रजवासियों के सारे खानदान को मैं मिलूंगा। एक परिवार में एक भक्त पैदा हो जाए तो पीढ़ियां तर जाती हैं। एक भक्त। ब्रह्मा जी बोले इसमें भी क्या है, बकासुर को मिल गए, अघासुर को मिल गए, वे तो सब पूतना के भाई थे ना। बोले हाँ बिल्कुल भाई थे उनके। बकासुर, अघासुर जो थे ये पूतना के भाई थे। तुमको ब्रजवासियों में ऐसी क्या विशेषता मालूम पड़ती है जिसके लिए आप चिंतित हो रहे हो? देखिए ब्रह्मा जी ने कौन सा प्रश्न पूछा कि आप तो पूतना को मिल गए, बकासुर अघासुर को मिल गए, ऐसा तुमने ब्रजवासियों में क्या विशेषता मालूम पड़ती है जिसके लिए आप चिंतित हो? सोचिएगा, आप हम लोग खाली संत संग में सुनते हैं
चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। हमसे किसी ने पूछा कि शर्मा जी आजकल जीवन कैसा गुजर रहा है? मैंने कहा अमृत के समान। मैंने कहा जब ठाकुर जी इस दास के मुख से अपना प्रेम बखान कराते हैं तो मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। अंदर ही अंदर रोता हूँ कि हे गोविंद, तेरी असीम कृपा है, इतनी पुण्य आत्माओं की सेवा के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। आपको नहीं पता, करोड़ों अरबों खरबों रुपए पाकर के भी, लाखों मकान मिलकर के भी वो खुशी नहीं मिलती जो भगवान का प्रेम सत्संग करने में मिलती है। अभी आप और हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कितनी बार आपसे कहा गया माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। भगवान बार बार नहीं मिलेंगे, अब मौका है भगवान को पाने का। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।